Dear students, myself Sanjeev Kumar, Lecture Science, Diet Hamirpur. In the subject Science Education, विज्ञान शिक्षण में हम आज विज्ञान प्रयोगशाला क्या है और इसकी जो रूपरेखा है, इसकी बनावट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान प्रयोगशाला की बनावट एवं संरचना। तो सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान प्रयोगशाला क्या होती है। तो विज्ञान विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग, निरीक्षण तथा परिणामों का सहारा लेना पड़ता है। प्रयोगशाला विद्यालय का वह स्थान है जहां विज्ञान संबंधी उपकरण तथा इसके सहायक सामग्री को रखा जाता है। प्रयोगशाला ही एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। टू मेक साइंस सब्जेक्ट इफेक्टिव, one has to restore to experiment, inspections and results. Laboratory is a place of school where science-related equipments and other materials are kept. Laboratory is a place where the objectives of science can be achieved. विज्ञान के उद्देश्यों को हम लोग आसानी से जो है वो प्रयोगशाला में प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोगशाला ही एक ऐसा स्थान है जहां पर वैज्ञानिक वातावरण जो है वो बच्चों के अंदर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जो है इसकी रूपरेखा, तो रूपरेखा में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार का जो है इसके सारी की सारी जो है लेआउट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है इसका जो है वो कमरा जो है, जो हम लोग लेबोरेटरी के लिए यूज कर रहे हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो जो प्रयोगशाला है उसका आकार 45 बाई 25 का होना चाहिए। मीन्स 45 फुट लंबी और 25 फुट जो है वो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, जिसमें हम आधी जगह जो है उसका लेक्चर, व्याख्यान मीन्स की जो हमें बताना है उसके लिए यूज कर सके, प्रयोग कर सके, और आधा जो रूम रह जाता है उसमें हम लोग जो है वो उसको प्रयोग को कर सके। मतलब मीन्स द साइज ऑफ लेबोरेटरी शुड बी 45 by 25 in which half of the space will be used as lecture and half of the space will be used as laboratory. Next is main thing, the walls, दीवारें कैसी होनी चाहिए इसकी। जो walls दीवारें हैं तो प्रयोगशाला की दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए। The wall should be very strong. उनकी मोटाई सही होनी चाहिए। दीवारों पर पेंट करवा देना चाहिए। The thickness should be correct and these walls should be well painted. अगर पेंटेड की होंगी तो उनको जो है वो खराब होने से बचाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज दरवाजे और खिड़कियां। दीवारों के बाद आता है दरवाजे और खिड़कियां। तो दरवाजे और खिड़कियों में सबसे पहले जो साइंस रूम है, लेबोरेटरी है, जो साइंस प्रयोगशाला है, उसमें कम से कम 2 दरवाजे और 3 खिड़कियां होना जरूरी है। दरवाजे जो हैं वो आसानी से उनको हम लोग खोल सकें, आसानी से वो दरवाजे जो हैं वो खुल सकें। द डोर कैन ओपन इजिली सो दैट दे कैन ओपन एंड रन आउट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। इनमें कई बार कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो आसानी से इन्हें खोलकर वहां से भाग सकें, स्किप कर सकें। अगर वो दरवाजे आसानी से नहीं खुलेंगे तो वहां पे जो है वो एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है, दुर्घटना होने का चांस हो जाता है। और उसके बाद आती हैं खिड़कियां। तो खिड़कियां भी जो हैं वो दीवार की साथ होनी चाहिए।
बाहर वाली साइड से होनी चाहिए, उनमें से है जो प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा जो है वो अंदर बाहर आ सके, और खिड़कियों के ऊपर जो है वो कांच लगी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो उनके जाली जो है वो उनमें लगी होनी चाहिए। अगर हम लोग कांच के दरवाजे को खोल देते हैं तो जाली से जो है वो हवा जो है वो अंदर और बाहर आ सके। नेक्स्ट इज फर्श। इसका फर्श जो है वो फ्लोरिंग है। फ्लोरिंग कैसी होनी चाहिए? फर्श जो है वो सीमेंट का बना चाहिए। इट शुड बी मेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट का बना होना चाहिए। और कैसी बनावट होनी चाहिए? इसकी ढलान ऐसी होनी चाहिए कि पानी जो है वो एकदम से बाहर निकल सके, बाहर जो है वो आ सके। द वाटर शुड बी रेन आउट फ्रॉम द रूम। इस तरीके से जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसी नहीं होगी तो पानी जो है वो अंदर ही रह जाएगा और वहां पे जो है वो स्लिपरी का चांसेस रहता है। तो बच्चे प्रैक्टिकल करते समय, प्रयोग करते समय वहां पे स्किड कर जाएंगे, तो वहां पे उनको जो है वो इंजरी होने का जो है वो खतरा बना रहता है। इसलिए फर्श का जो है वो ढलान जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पानी जो है वो उसमें ना रुक सके। उसके बाद आता है, महत्वपूर्ण है ये, सिंक। सिंक जो है वो प्रयोगशाला में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। द सिंक हैज स्पेशल इम्पोर्टेंस इन द लेबोरेटरी, क्योंकि इसके अंदर जब हम लोग केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं तो जो साल्ट एनालिसिस में जो है पानी वगैरह जो केमिकल्स होते हैं, अगर वहां पे सिंक नहीं होंगे तो बाहर फेंकेंगे तो उसमें जो है वो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो सिंक जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। कम से कम जो है वो 3 सिंक होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी 3 सिंक्स एट लीस्ट। वहां पे एक जो है वो टीचर के लिए और बच्चों के लिए जो है वो कम से कम 2 सिंक जो है वो होने बहुत ही जरूरी है। टीचर जब कोई भी जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो बता रहे हैं, तो बताने के बाद जो वेस्टेज होती है, जो वेस्ट पानी वगैरह होता है, उसको जो है वो सिंक में डाल देंगे और बच्चे जो है वो अपना प्रैक्टिकल करने के बाद जो उसका जो सिंक में जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो वहां पे डाल देंगे। तो 3 सिंक का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है, सिंक के बाद है पानी की व्यवस्था, वाटर सप्लाई या वाटर सिस्टम। तो प्रयोगशाला आपको पता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है स्कूल के बीच में, तो इसमें जो है वो पानी की जो है वो उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन लेबोरेटरी। और पानी के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो है वो प्रयोगशाला की छत के ऊपर जो है वो पानी की टंकी रख के उसका जो है वो सप्लाई सीधे जो हमारी लेबोरेटरी के बीच में सिंक है या वहां पे जो टैप लगे हैं उनमें डायरेक्ट जो है वो हम लोग दे सकते हैं। द सप्लाई शुड बी डायरेक्टली इन द सिंक फ्रॉम द वाटर टैंक अबव द रूफ ऑफ द लेबोरेटरी। नेक्स्ट इज बड़ा मेन इंपॉर्टेंट है, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। दीवार जो बड़ी बड़ी दीवार है, साइज जो बताया 45 बाई 25, तो इसमें जो है वो एक जो दीवार है वो प्रयोगशाला की एक दीवार का जो है वो ब्लैक बोर्ड के रूप में यूज करना चाहिए, जिस पर कोई भी विषय वस्तु आसानी से बताई जा सके। द ब्लैक बोर्ड शुड बी विक on the wall of the laboratory on which any subject matter can be told easily। जैसे हम लोग कोई अगर फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जो सर्किट डायग्राम है तो टीचर जो है वो उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके बताएगा, बच्चों को समझाएंगे और उसके बाद जो है बच्चे उस प्रैक्टिकल को, उस प्रयोग को आसानी से करेंगे। अगर कोई केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो केमिस्ट्री का भी वैसे ही होगा, जैसे हम लोग नॉर्मेलिटी के वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उनमें जो है वो इक्वेशंस लिख के टीचर जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों के लिए बैठने के लिए जो है वो फर्नीचर जो है वो बहुत ही जरूरी है, कुर्सियां और मेज। तो बच्चों के लिए उचित मात्रा में जो कुर्सियां हैं और मेज होने चाहिए और मेज में जो है वो बच्चे आसानी से अपना सामान रख सके। उसमें मेज कैसा होना चाहिए, उसमें ड्रॉर बनी होनी चाहिए, पर स्टूडेंट पर बेंच होना चाहिए, उसमें जो है वो बच्चा अपना सामान जो है वो आसानी से जो है वो उसमें रख सके। देयर शुड बी प्रॉपर अमाउंट ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स फॉर द स्टूडेंट्स
and there should be space to store the item in the table. Next is almirahs. अलमारियां जो हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो रासायनिक पदार्थों व अन्य उपकरणों को रखने के लिए अलमारियों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। There should be proper arrangement of shelves to keep chemical and other equipments. अलमारियों में सारे उपकरण जो हैं वो क्रम वाइज रखे होने चाहिए। All the equipments in the shelves are kept according to the subject. सब सब्जेक्ट के अनुसार अलमीरा जो है उसमें बाहर लिख देना चाहिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं बच्चे, प्रयोग कर रहे हैं, तो फिजिक्स की अलमीरा से अपना सामान लेंगे, प्रैक्टिकल करने के बाद वहीं रख देंगे। उसी तरह से केमिस्ट्री का लेंगे और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने के बाद उसी अलमीरा में रख देंगे। सिमिलर इन बायो, अगर उनके ऊपर टैगिंग नहीं होगी, लोगो नहीं लगाया होगा, तो सामान जो है वो इधर से उधर रख सकते हैं, तो इसमें भी परेशानी होती है। तो इसमें अलमारियां जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और उनके बीच ऊपर जो है वो टैगिंग होना प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो, जैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हैं या प्रयोगशाला में जो है वो उस वहां पे दुर्घटना होने की संभावना होती है। बच्चे कई बार मिस हैंडलिंग कर जाते हैं, तो वहां पे जो है वो कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो हमारी लेबोरेटरी होती है उसमें जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स का होना बहुत ही आवश्यक है। देयर शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन द लेबोरेटरी। तो दीज आर द सम थिंग्स, ये जो कुछ चीजें मैंने बताई, ये जो है वो इसकी आउटलाइन होनी चाहिए। लेबोरेटरी की जो है वो जो विज्ञान प्रयोगशाला है उसकी जो है वो एक लेआउट थी, क्या क्या होना चाहिए और कैसी कैसी जो है वो होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज लेबोरेटरी जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। सो धन्यवाद।